Hello, friends. This is Brajesh Mishra once again with you with my new topic that is active passive. Active passive in future tense. तो आइए अपना देख लेते हैं टॉपिक किस तरीके से हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं। पैसिव सेंटेंसेस को सिंपल फ्यूचर टेंस में किस तरीके से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये सेंटेंस जो सेंटेंस में जो दिया गया है वो कौन से टेंस में है। तो आपको पता ही है कि विल जो होता है वो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हम लिखते हैं विल बी। विल हो जाता है विल बी, हम ये कहना चाहते हैं आपसे। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से सेंटेंस को चेंज करेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, वी विल नॉट सी सच फिल्म्स। अब आपको यहाँ पर यह देखना चाहिए कि फिल्म्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा सेंटेंस यहीं से शुरू होगा। और सच फिल्म्स मतलब इस तरह की फिल्म है, तो सच फिल्म्स हमारा ऑब्जेक्ट होगा जो कि सबसे पहले आएगा। सेंटेंस हमारा नेगेटिव में था तो नेगेटिव में ही रहेगा। सच फिल्म्स विल नॉट बी सीन बाई अस। बाई चूंकि पैसिव में हमेशा ही यूज होता है और सीन थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, तो हमने सेंटेंस को चेंज किया, सच फिल्म्स विल नॉट बी सीन बाई अस। अब आप इसमें देखेंगे कि हमने किया क्या क्या है। सबसे पहले हमने डूअर ऑफ द वर्क हटाया, उसकी जगह पर हमने ऑब्जेक्ट को लिखा। क्योंकि हमारा टेंस फ्यूचर में था इसलिए हमने विल नॉट भी लिखा। नॉट एज सच रहेगा क्योंकि नेगेटिव हमारा सेंटेंस है, तो हम सेंटेंस को नेगेटिव में ही रखेंगे। देन हमने चेंज किया, सी जो फर्स्ट फॉर्म था हमने उसको थर्ड फॉर्म में कर दिया। तो सच फिल्म्स विल नॉट बी सीन बाय अस। इस तरह से हमारा सेंटेंस चेंज होगा पैसिव में। अगला देखिए, ही विल नेवर हर्ट यू। ही विल नेवर हर्ट यू। अब यहाँ पर देखिए, यू जो है, आप कहेंगे यू लिविंग थिंग्स है, माने जीवित व्यक्ति के लिए यू इस प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह से इस भाषा में इसको भी यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यू विल नेवर बी, यू विल नेवर बी हर्ट बाय हिम। ही को हमने हिम में कन्वर्ट कर दिया। चूंकि हमें सब्जेक्ट बाद में लिखना था तो हमने बाई का इस्तेमाल किया। तो यू विल नेवर बी हर्ट बाय हिम। अब हर्ट को हमने क्यों चेंज नहीं किया? तो हर्ट को हमने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि हर्ट हमेशा तीनों ही फॉर्म में सेम रहता है, हर्ट 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 ही रहता है। तो ये इसका थर्ड फॉर्म ही हमने इस्तेमाल किया है। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, बाई इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होती है। ये पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया है। आगे चलते हैं, वी शैल फिनिश द होल वर्क बाय 6 o'clock। अब हमने इसको किस तरीके से चेंज किया है, द होल वर्क इटसेल्फ पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि आप वर्क लिख लेंगे, होल छोड़ देंगे। होल जो है वो वर्क के साथ ही इस्तेमाल होगा। तो द होल वर्क विल बी फिनिश्ड बाय अस, यहाँ पर विल बी आएगा और बाय अस एट 6, बाय अस विल बी फिनिश्ड बाय अस बाय 6 o'clock। अब आप कहेंगे इसमें 2 बार बाई क्यों आया है? जो बाई 6 o'clock हमारे टाइम को बताने के लिए सेंटेंस में दिया गया है, और दूसरा बाई जो हमने इस्तेमाल किया है वो हमारा सेंटेंस चूंकि हम पैसिव में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम पैसिव सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए हमने उसको इस्तेमाल किया है। तो द होल वर्क विल बी फिनिश्ड बाय अस। एक्चुअली आपका सेंटेंस था केवल इतना ही, वी सेल फिनिश द होल वर्क बाय 6 o'clock। तो ये ऐड किया गया है सेंटेंस की मीनिंग को इनहेंस करने के लिए और ज्यादा क्लियर करने के लिए कि 6 बजे तक। तो उसको हमने इसी तरह से ऐड कर दिया है अपने सेंटेंस में। मेन सेंटेंस हमारा इतना ही होगा, द होल वर्क विल बी फिनिश्ड बाय अस बाय 6 o'clock। क्योंकि सेंटेंस में दिया गया है, हम इसे हटा नहीं सकते, हमें इसको भी साथ लेना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया बाय 6 o'clock। विल द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स। आप देख सकते हैं सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया है, देन क्वेश्चन मार्क भी यूज हुआ है। क्लियर कट ये बता रहा है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, विल द लेटर्स बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अब डिलीवर को हमने चेंज किया थर्ड फॉर्म में, बाई का हमने इस्तेमाल किया क्योंकि हमें सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है, हमारा सेंटेंस पैसिव में बन रहा है। और हेल्पिंग वर्ब
एज सच यूज करते हुए हमने ऑब्जेक्ट को उठाया है सबसे पहले। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस हुआ, विल द लेटर्स बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। सेंटेंस का फॉर्मेशन इंटेरोगेटिव में ही रहेगा। आगे चलते हैं, सेल वी हेल्प हर। सेल वी हेल्प हर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हर जो है वो ऑब्जेक्ट है की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो हम इसको सबसे पहले उठाएंगे, विल सी बी हेल्प्ड बाय अस। यहाँ पर भी इसलिए होगा क्योंकि हम सेंटेंस पैसिव में ले जा रहे हैं, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होगा। क्योंकि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव था, इसलिए वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव में ही रहेगा। विल सी बी हेल्प्ड बाय अस। विच टीम विल विन द वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका। बाय विच टीम विल द वर्ल्ड कप बी वॉन बाय sorry by which team will the world cup be won in South Africa। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वैसा ही रहेगा, और विच टीम से सेंटेंस शुरू हुआ है तो हम भी उसी तरीके से शुरू करेंगे। हमने सीधा ही वहां से उठाया, बाय विच टीम विल द वर्ल्ड कप बी वॉन इन साउथ अफ्रीका। विन को हमने थर्ड फॉर्म में वॉन में चेंज किया, विल हो गया विल बी, और यहाँ पर विच टीम जो था ऑब्जेक्ट था, यहाँ से ही सेंटेंस शुरू हुआ था, तो हमने भी बाई से सेंटेंस शुरू कर दिया, बाई विच टीम विल द वर्ल्ड कप बी वॉन इन साउथ अफ्रीका। ह्यूमन सेल्फिशनेस विल नॉट बी ओवरकम। ह्यूमन सेल्फिशनेस विल नॉट बी ओवरकम, तो ह्यूमन सेल्फनेस विल नॉट बी ओवरकम बाई अस। विल नॉट बी ओवरकम बाई अस, विल नॉट बी ओवरकम बाई अस, इस तरीके से सेंटेंस हम बनाएंगे। आगे देखते हैं, अ क्योर फॉर एड्स will be found in the near future। A cure for AIDS will be found in the near future। तो सेंटेंस को हम बिल्कुल वैसे ही शुरू करेंगे, ए क्योर फॉर एड्स विल बी फाउंड इन द नियर फ्यूचर बाय द साइंटिस्ट। फ्रेंड्स, ये जो दो सेंटेंस हैं, ह्यूमन सेल्फिशनेस विल नॉट बी ओवरकम, ये सेंटेंस जो है, यहाँ पर डूअर ऑफ द वर्क नहीं दिए गए हैं हमारे सेंटेंसेस में, लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट है। एक्टिव में हम इस तरीके से सेंटेंसेस को लिखते हैं। तो जब हम इसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि बाई अस यहाँ पर अंडरस्टूड है, हिडन है, छुपा हुआ है डूअर ऑफ द वर्क। तो हम दोनों ही सेंटेंसेस के डूअर ऑफ द वर्क को अगर समझें या लिखना चाहते हैं क्लियर, तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे कि ह्यूमन सेल्फिशनेस विल नॉट बी ओवरकम बाय अस। ए क्योर फॉर एड्स विल बी फाउंड इन द नियर फ्यूचर बाय द साइंटिस्ट। तो ये जो लास्ट के जो दो सेंटेंसेस है, ये पैसिव में ही है, आप इनको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। इनको लिखने का तरीका बदल दिया गया है, यहाँ पर डूअर ऑफ द वर्क का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर एक्टिव में सेंटेंस विल हैव से प्रेजेंट हो रहा है, तो हम उसको पैसिव में कैसे करेंगे। तो वी सेल हैव सोल्ड आवर हाउस, हम लोगों ने अपना घर बेच देना चाहिए। तो आवर हाउस विल हैव बीन सोल्ड बाय अस। यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी सेंटेंस में दिया गया होगा, क्योंकि आपका सेंटेंस परफेक्ट में है, तो आपको उसका उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस बहुत इजी होते हैं। आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर ध्यान देना है जो विल है वो विल हैव बीन हो जाता है। विल हैव सेल हैव चेंज होता है, सेल हैव बीन विल हैव बीन के तरीके से। तो वी सेल हैव सोल्ड आवर हाउस विल हैव बीन सोल्ड बाय अस। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट बिफोर द कॉन्फ्रेंस। तो द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट है, वो सबसे पहले आएगा। द रिपोर्ट विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड, विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड, हैव जो है उसके साथ बीन का भी ऐड होगा, तो ये हो जाएगा विल हैव नॉट बीन। द रिपोर्ट विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम बिफोर द कॉन्फ्रेंस। दे विल नॉट हैव प्लांटेड ए ट्री, ए ट्री विल नॉट हैव बीन प्लांटेड बाय देम। दे को हमने कन्वर्ट किया देम में, बाई का इस्तेमाल किया क्योंकि सेंटेंस पैसिव था, और हैव जो है वो हैव बीन हो गया। ए ट्री विल नॉट हैव बीन प्लांटेड बाय देम, इस तरीके से। विल दे हैव प्लांटेड ए ट्री,
सेम सेंटेंस को हमने इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में बताया है, तो विल सबसे पहले बता रहा है और इंटेरोगेटिव मार्क बता रहा है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है, तो विल को हमने एज सच रखा है, विल रहेगा। ए ट्री यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था उसको हम सबसे पहले लेंगे, तो विल ए ट्री हैव बीन, हैव को हैव बीन में कन्वर्ट करेंगे, प्लांटेड बाय देम, ऑलरेडी वर्ब वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म में है तो हम उसको एज सच लिखेंगे, विल ए ट्री हैव बीन प्लांटेड बाय देम, क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पर रहेगा। वी शैल हैव पेंटेड द होल हाउस, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय अस, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय अस। वी को हमने अस में कन्वर्ट किया, बाई पैसिव की वजह से लिया, और सेल हैव बीन विल हैव बीन हो गया, पेंटेड एज सच रहेगा, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप बाय 8 o'clock, द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट बाय 8 o'clock। सेंटेंस सिर्फ इतना ही है कि द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप बाय 6 o'clock और बाय 8 o'clock, ये सेंटेंस में ऐड किया गया है मीनिंग को और डिफाइन करने के लिए, तो आप उसको वैसा ही ऐड कर देंगे। सेंटेंस आपका इतना ही है, द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट, ये पैसिव में चेंज होगा इस तरीके से, और बाय 8 o'clock आप जोड़ देंगे इसी तरह। विल हैव हमने विल हैव बीन में चेंज किया, क्लोज्ड ऑलरेडी ही था, और ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले लिया द शॉप, तो द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट बाय 8 o'clock। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो जगह बाई यूज हुआ है, तो बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि एक सेंटेंस में टाइम बताने के लिए यूज हुआ है प्रीपोजिशन के तौर पर, और दूसरा हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि हम सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं पैसिव में जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। कई बार सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस को कैसे हम पैसिव में चेंज करें। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें कि दो ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं, इनको हम दो तरीके से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। आइए मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं आपको। ही गेव मी ए बुक, अब आप यहाँ पर देखेंगे ही गेव मी, यहाँ पर मी भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है और बुक भी यूज हुआ है। अब आप कहेंगे मी लिविंग थिंग है, माने मैं, ही गेव मी उसने मुझे दिया, तो मैं तो जीवित व्यक्ति हूँ। हाँ, इस भाषा में जीवित व्यक्ति भी कई बार ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किए जाते हैं। किस तरीके से? ही गेव मी ए बुक, तो यहाँ पर बुक भी ऑब्जेक्ट है और मी भी, तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे? ए बुक वॉज गिवन टू मी बाई हिम, यहाँ पर हमने बुक को प्रेफरेंस दिया, इसको ऑब्जेक्ट मान लिया, तो हमने सेंटेंस को बनाया ए बुक वॉज गिवन टू मी बाई हिम, ही को हमने हिम में कन्वर्ट कर दिया और बाई का यूज किया। अगर हम अपने आप को ही ऑब्जेक्ट बना दें तो दूसरा तरीका है, आई वॉज गिवन ए बुक बाई हिम, यहाँ पर हमने मी को ऑब्जेक्ट माना, इसलिए यहाँ पर आई को यूज किया सेंटेंस में स्टार्टिंग में ही, और हेल्पिंग वर्ब उठाई, गेव था पास्ट टेंस तो हमने वाज लिख लिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना था तो गिवन लिख दिया, बुक बाय हिम, आई वॉज गिवन ए बुक बाय हिम, ये होगा आपका करेक्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही टॉट अस इंग्लिश, यहाँ पर अस जो है मुझे, ही टॉट अस उसने मुझे पढ़ाया, क्या पढ़ाया? इंग्लिश। तो अस और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट, दोनों ही शब्द, सॉरी, दोनों ही वर्ड्स जो यूज हुए हैं, दोनों ही शब्द जो हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह उपयोग हुए हैं इस सेंटेंस में। तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। अगर हम इंग्लिश को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस होगा, इंग्लिश वाज टॉट टू अस बाय हिम। अब इसको देखिए किस तरीके से डिटेल में समझिए। ही जो था वो पीछे गया, हिम लिखा गया बाय हिम, और इंग्लिश था वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की तरह ले लिया गया। अब हमें टेंस पहचानना था, तो टेंस जो था यहाँ पर टॉट, TAUGHT था, तो हमने इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखा कि इंग्लिश वाज टॉट टू अस बाय हिम। चूंकि टॉट था ये बता रहा था कि सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में यूज हुआ होता है, तो हमने यहाँ पर वाज लिख दिया, इंग्लिश वाज टॉट टू अस बाय हिम। अब देखिए अगर हम अस को ऑब्जेक्ट माने तो हम लिखेंगे वी वर टॉट इंग्लिश बाय हिम। वी प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ,
नहीं तो वाज होता। अगर ही सिंगुलर होता, मान लो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट ही लिया होता, तो ही वाज टॉट, नहीं, यहाँ पर वी हमने लिया है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। जो अस के लिए वी हमने यूज किया है वो प्रोनाउन है, वो प्लूरल है, तो इसलिए हम बहुवचन है, इसलिए हमने वर का इस्तेमाल किया। तो वी वर टॉट इंग्लिश बाय हिम, इस तरह से चेंज होगा। आई टोल्ड देम ए स्टोरी, ए स्टोरी वॉज टोल्ड टू देम बाय मी। ए स्टोरी ऑब्जेक्ट था, वाज इसलिए क्योंकि यहाँ पर टोल्ड आया है तो पास्ट टेंस है, और टू मी, टू देम, बाय मी। दे वर टोल्ड ए स्टोरी बाय मी। यहाँ पर अगर हमने देम को ऑब्जेक्ट माना तो हमने इसकी जगह दे को लिया, मैंने देम को दे लिखा, और वर टोल्ड क्योंकि प्लूरल था तो हेल्पिंग वर्ब हमने वर लिखी, टोल्ड ए स्टोरी बाय मी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये देखना चाहिए, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो सेंटेंस भी हमारा दो तरीके से पैसिव में चेंज किया जा सकता है। आगे देखें, चिल्ड्रन गेव फ्लावर्स टू द टीचर्स। यहाँ पर फ्लावर्स और टीचर्स दोनों ही ऑब्जेक्ट की तरह उपयोग किए गए हैं, तो हम इनको कैसे चेंज करेंगे? मान लीजिए हमने फ्लावर्स को ऑब्जेक्ट बनाया है, माना है, तो सेंटेंस को हम फ्लावर्स से शुरू करेंगे। तो फ्लावर्स वर गिवन टू द टीचर्स बाय द चिल्ड्रन। किसे दिए जा रहे हैं? टीचर्स को। क्या दिए जा रहे हैं? फ्लावर्स। तो क्या ऑब्जेक्ट हुआ? फ्लावर्स। रिसीवर कौन हुआ? टीचर्स। तो फ्लावर्स वर गिवन टू द टीचर्स बाय द चिल्ड्रन। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए टीचर्स को ऑब्जेक्ट माने तो हमारा सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा? द टीचर्स वर गिवन फ्लावर्स बाय द चिल्ड्रन। द टीचर्स हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल है, टीचर्स बहुवचन में इस्तेमाल हुआ है, अध्यापक लोग, तो यहाँ पर वर्क का इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब। और थर्ड फॉर्म हमारी एज सच रहेगी, गिवन ही रहेगा। द टीचर्स वर गिवन फ्लावर्स बाय द चिल्ड्रन। कई बार फ्रेंड्स प्रिपोज इसमें क्या होता है पैसिव में कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रिपोजिशन के द्वारा फॉलो हो रहा होता है, तो भी वो सेंटेंस करेक्ट होता है। आइए कैसे? ऑल लाफ्ड एट हर। अब अगर हमें इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? ऑल लाफ्ड एट हर, सभी उसकी तरफ देखकर हंसे। तो यहाँ पर हर जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सी वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल। अब इसको चलिए और मैं डिटेल में बताती हूँ। तो हमने सब्जेक्ट को जो यहाँ पर सी के तौर पर लिखा है, तो हमने हर को सी में कन्वर्ट किया। चूंकि सेकंड फॉर्म था तो हमने वाज लिखा, सिंगुलर सब्जेक्ट था, और लाफ्ड रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म भी लाफ्ड होता है वर्ब का। एट इस्तेमाल किया क्योंकि प्रिपोजिशन जो लाफ्ड के साथ यूज होता है वो हमेशा लाफ्ड एट होता है, माने साथ साथ यूज होते हैं लाफ्ड एट, तो वो वैसा ही रहेगा, बाई ऑल। सी एग्रीड टू माई प्रपोजल, माई प्रपोजल वॉज एग्रीड टू बाई हर। सेम चीज है, प्रिपोजिशन लास्ट में यूज हुआ है। माई प्रपोजल ऑब्जेक्ट बना है, वाज क्योंकि सिंगुलर था ऑब्जेक्ट हमारा जो कि सब्जेक्ट की तरह उपयोग हो रहा है, तो हमने वाज लिखा। एग्रीड थर्ड फॉर्म रहेगा, टू बाई हर, उसके द्वारा। ह्यूमंस डू नॉट केयर फॉर एनवायरनमेंट, तो द एनवायरनमेंट इज नॉट केयर्ड फॉर बाई ह्यूमंस। ह्यूमंस डू नॉट केयर फॉर द एनवायरनमेंट नेगेटिव सेंटेंस है, लोग परवाह नहीं करते हैं वातावरण की, पर्यावरण की। तो यहाँ भी पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट था, और हम इसको सब्जेक्ट की तरह पैसिव में चेंज करेंगे कैसे? द एनवायरनमेंट इज नॉट केयर, डू नॉट है तो प्रेजेंट टेंस होगा, इसलिए यहाँ पर इज नॉट आएगा। केयर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। फॉर, फॉर ये हमारा प्रिपोजिशन है, केयर्ड फॉर हमेशा इस्तेमाल साथ में किया जाता है, इसलिए यहाँ भी किया गया है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रिपोजिशन भी बाई के जस्ट पहले उपयोग किया जा सकता है, ये गलत नहीं है। सी साउटेड एट मदर, वह अपनी माँ पर चिल्लाई, तो मदर वॉज साउटेड एट बाई हर। ये साउटेड एट भी साथ में इस्तेमाल होगा, मदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ, तो मदर से सेंटेंस हमने शुरू किया, मदर वॉज साउटेड एट बाई हर।
तो ये रेयर सेंटेंसेस हैं जो हमने आपको ढूँढकर बताने की कोशिश की है। हमारा पूरा मतलब ये है बात का, वो ये है कि प्रीपोजिशन भी बाई के जस्ट पहले इस्तेमाल होता है। कुछ शब्दों के साथ कुछ प्रीपोजिशन साथ-साथ ही लिखे जाते हैं और वो एज़ सच इस्तेमाल होते हैं पैसिव सेंटेंसेस में भी। ये एडिटिंग में भी आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन कई बार क्रिया के जस्ट बाद इस्तेमाल होता है और वो गलत नहीं है। आगे चलें, इम्पेरेटिव वर्ब्स कई बार दिए होते हैं तो हम पैसिव में किस तरीके से चेंज करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस आप पहचानते ही होंगे, मैंने आपको बताया है, सेंटेंस वाला वीडियो हमारा देखेंगे तो आप जान जाएंगे। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। ऑर्डर्स होते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले तो आपको पहचान इनकी पता होनी चाहिए कि क्या होते हैं। हमेशा ये सेंटेंसेस मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। लेट द डोर बी शट, दरवाजा बंद रखो। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। लेट द पुअर बी हेल्प्ड। अब इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप देखेंगे हमने लेट से सेंटेंस शुरू किया और बी का इस्तेमाल किया, बी ई, और उसके जस्ट बाद हमने थर्ड फॉर्म लिखा। तो हमने ऑब्जेक्ट को उठाया, लेट के बाद हमने ऑब्जेक्ट को लिखा और उसके बाद बी का इस्तेमाल किया और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया। दो चीजों से ही हमारे सेंटेंस ये पैसिव में बदल जाते हैं क्योंकि मुख्य क्रिया ही है और डूअर ऑफ द वर्क इसमें होता नहीं है, सीधे काम के बारे में ही बात की जाती है। तो ये अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहचान इनकी ये है कि ये मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं और जब पैसिव में इस्तेमाल होते हैं तो लेट से सेंटेंस शुरू करते हैं। लेट द डोर बी शट, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। पुट सम शुगर इन द टी, लेट सम शुगर बी पुट इन द टी। लेट सम शुगर बी पुट इन द टी। इन द टी हमारा ऑब्जेक्ट था, वैसा ही रहेगा। लेट से हम सेंटेंस शुरू करेंगे। सम शुगर बी पुट इन द टी। क्लियर द टेबल क्विकली, क्लियर द टेबल क्विकली, ये ऑर्डर है, इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लियर से सेंटेंस हुआ जो कि क्लियर हमारा साफ करो, टेबल को जल्दी से साफ करो। क्लियर हमारा मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, और क्विकली यहाँ पर एडवर्ब यूज हुआ है। तो एडवर्ब को हम कभी चेंज नहीं करते हैं, उसको एज सच लिखते हैं। क्लियर हमारा चूंकि मेन वर्ब था तो हमने थर्ड फॉर्म में कर दिया। लेट द टेबल, लेट द टेबल बी क्लियर्ड, लेट द टेबल बी क्लियर्ड क्विकली। तो मैं आपको ये कह रही हूँ फ्रेंड्स कि इनको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी है इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ पैसिव के बारे में, वो ये है कि विदाउट डूअर भी सेंटेंसेस लिखे जाते हैं और चेंज करने के लिए दिए जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको कैसे चेंज करना है आइए मैं बताती हूँ। और आपको ये इनकी मीनिंग लगा के ये समझना चाहिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। कई बार डूअर ऑफ द वर्क दिया हुआ होता है, कई बार नहीं दिया हुआ होता है। तो आपको समझना होगा कि विदाउट डूअर है अगर ये सेंटेंस तो भी चेंज हो सकता है पैसे में, तो वो कैसे होगा। दे इलेक्टेड हिम किंग, उन्होंने उसको राजा बना दिया। ही वॉज इलेक्टेड किंग, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि वो राजा बन गया। तो यहाँ पर हिम को हमने ही में कन्वर्ट किया और इलेक्टेड चूंकि पास्ट टेंस था इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब ली और वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिख दिया। ही वॉज इलेक्टेड किंग। अब यहाँ पर हिडन क्या है, बाय देम। अगर हम बाय देम लिखते हैं तो सेंटेंस हमारा ज्यादा क्लियर हो जाता है, ज्यादा इजी हो जाता है समझना। लेकिन अगर नहीं इन्होंने दिया है तो कोई बात नहीं, तो भी सेंटेंस पैसिव में आसानी से चेंज हो गया। जो दिया है हमें उसी को चेंज कर देना है पैसिव में। तो ही वॉज इलेक्टेड किंग। वी कॉल द डॉग स्पॉट, the dog Spot is called. The dog is called Spot. They named their son Victor. Their son was named Victor. They named, उन्होंने अपने बेटे का नाम विक्टर रखा। Their son was named Victor. उनके बेटे का नाम विक्टर रखा गया। They called them cowards. वो उनको कायर बुलाते थे। तो they were called cowards. They were called cowards.
अगर हम इस तरीके से लिखें कि दे वर कॉल्ड कवर्ड्स बाय देम, देन ऑल्सो सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं तो भी सेंटेंस हमारा करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने दे कॉल्ड देम कवर्ड्स, तो हम ऐसा ही सेंटेंस दिया है तो हम भी वैसा ही चेंज कर देते हैं, दे वर कॉल्ड कवर्ड्स। दे मेड रमेश प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, दे मेड रमेश प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, रमेश वॉज मेड प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, रमेश प्रेसिडेंट बनाया गया है सोसाइटी का। अब देखें, इसमें भी सेम बात है, यहाँ पर डूअर ऑफ द वर्क लिखा नहीं गया है ना। अगर हम इस तरह लिख दें सेंटेंस को कि रमेश वाज मेड प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी बाय देम, देन ऑल्सो हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। लेकिन हम सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं कि रमेश वाज मेड प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि जब भी सेंटेंस आपको पैसिव में चेंज करने के लिए दिया जाए, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सेंटेंस में डूअर ऑफ द वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा टेंस दिया गया है। कई बार डूअर ऑफ द वर्क दिया जाता है, कई बार नहीं भी दिया जाता है। सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना चाहिए, फिर टेंस को पहचानना चाहिए, फिर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए और टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी चाहिए। और वर्ब का पैसिव में हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज होता है और इसके अलावा बाई का इस्तेमाल होता है। अगर कोई एडवर्ब साथ में दिया गया है तो आप उसे हटाएंगे नहीं, आप उसको भी उसमें ऐड करेंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी सी सेंटेंसेस के रूल्स हैं कि पैसिव में चेंज करने के, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे वीडियोस को शेयर करिए लोगों से, बताइए, आप भी समझिए। इन डिफिकल्ट टॉपिक्स को मैंने बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश की है। So friends, do share my videos with others also. Like and go to comment box and comment something. Write something जो भी आपको लगता है कि हमारा सेंटेंस क्या चीज, हमारे वीडियोस क्या चीज आपको हेल्प कर रहे हैं और क्या और आप एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से, किन टॉपिक्स के बारे में और वीडियोस आप देखना और सुनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मीटिंग हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।